तो हाय नाइन क्लास, क्या हाल चाल है दोस्तों। तो आज हम लोग प्रश्नावली 9.3 से प्रश्न नंबर 5 को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और मैं इस प्रश्न को बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा। प्लीज वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि आकृति 9.26 में एक वृत्त पर ए बी सी और डी 4 बिंदु बने हैं। तो आप देख ही पा रहे होंगे ए बी सी डी। अरे भैया, बुक में आकृति बनी है तो बताने की जरूरत तो है नहीं कहाँ कहाँ बने ना। अब आगे बोल रहा है कि ए सी और बी डी जो है वो बिंदु एक ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। भैया देखिए, ई पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कौन से दो लाइन है? ए सी नाम की एक लाइन है और बी डी नाम की एक लाइन है, वो ई पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब प्रतिच्छेद करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, दो कोण बनते हैं भाई साहब। अब देख रहे हो ना, आपको दो कोण बना के दे दिए उनने। एक बन रहा है कोण बी ई सी जो कि 130 डिग्री है, तो बी ई सी ये बन गया 130। और बोला है कि ई सी डी जो है वो 20 डिग्री है, तो देखेंगे ई सी और डी ये 20 डिग्री है। तो दो कोण दिए हैं, एक मध्य बिंदु दे दिए, एक आकृति दे दी और लास्ट में निकालने को बोल रहे हैं कि भैया बी ए सी निकाल दो। बी ए सी मतलब एंगल ये वाला ज्ञात करना है, इसको निकालना है। तो मैं एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने कौन से नंबर पे, चौथे नंबर का क्वेश्चन करे थे, वहां पे मैंने बताया था कि एक वृत्त के अगर दो वृत्तखंड बन रहे कौन से, जैसे ए और डी। अगर आपने लास्ट वीडियो देखे हो ना और नहीं देखे तो प्लीज जाके देखना, उसके बाद आप इसको देखना। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट आपको समझ में जाएगा कि एंगल ए और एंगल डी एक दूसरे के बराबर होते हैं, क्योंकि ये एक ही वृत्त के दो भाग है। मतलब वृत्त तो पूरा एक ही है और एक ही वृत्त की परिधि पर दोनों कोण जाके बन रहे हैं ए और डी। अगर मैं एंगल डी का मान निकाल पाया, अगर मैं एंगल डी का मान निकाल पाया तो मैं एंगल ए का मान भी ज्ञात कर पाऊंगा, क्योंकि पूरे कोण एक दूसरे के बराबर होंगे अगर परिधि पे बन रहा है तो। क्या मेरी सिंपल सी बात क्लियर है? चलो, क्वेश्चन में मैंने जो जो बताना था वो बता दिया। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं एंगल ए पे पहले काम नहीं करने वाला, मैं एंगल डी में काम करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को एंगल डी भी मिल गया तो एंगल ए मिल गया मान जाऊंगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहले तो हल लिख लेते हैं। हल में यार जो जो हमें ज्ञात होता है पहले तो वो लिखना पड़ता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे हमें ज्ञात है। अब जो भी ज्ञात है आपको प्रश्न में सब लिख देना यार, कॉपी इंप्रेसिव लगती है, अच्छी लगती है। तो वृत्त वृत्त में ए बी सी डी 4 बिंदु है, ए बी सी डी 4 बिंदु है। और 4 बिंदु है तो लिख दिए। और क्या बोल दिया कि ए सी और बी डी ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। और क्या है, हमें कुछ कोण भी दिए गए हैं। तो कोण बी ई सी हमें दिया गया है कितना, 130 डिग्री। और कोण ई सी डी जो हमें दिया गया है वो 20 डिग्री दिया गया। तो दो कोण दे दिए। अब हमें ज्ञात करना है, हमें हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कोण कोण बी ए सी। ये हमें ज्ञात करना है कोण ए, मतलब ए ज्ञात करना है। और अगर आप डी निकाल पाए तो ए भी। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं एक बहुत सिंपल सा लॉजिक बताने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक कि आंसर कैसे आएगा। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ना यार, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ बात करने का, क्योंकि कठिन रहता तो मैं टाइम ही नहीं लेता, खटाखट खटाखट कर लेते हैं। चलो अब लिखते हैं हम यहाँ पे हल, या प्रमाण लिख दो। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया प्रमाण। प्रमाण में मैं आपको बता देता हूँ कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, 1 मिनट लूंगा ना। आपने बाह्य कोण के बारे में कभी सुना है क्या, कि एक त्रिभुज होता है उसके बाहर, अरे मैं आकृति बना के थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ ना यार, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। समय तो लगते ही रहता है, आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ठीक है। यहाँ पे अगर बाहर में, इस त्रिभुज के बाहर अगर कोई कोण बनता है, जैसे यहाँ पे 130 डिग्री का, इसी का एग्जाम्पल उठाते हैं। तो इसके जो सामने कोण बनते हैं ना, जैसे ये वाला कोण हो गया और ये वाला कोण, इन दोनों को मैं जोड़ लूंगा ना तो 130 के बराबर बनेगा। मैं सिंपल से बता दूं, इसी में अगर ये 20 डिग्री है और ये एक्स है, तो ये x और 20 ये दोनों एंगलों को अगर मैं जोड़ूंगा ना तो वो 130 के बराबर होंगे। मतलब मैं अगर x का मान निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, x अपनी जगह में रुकेगा, 130 भी और 20 प्लस का रह के माइनस हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे x का मान मिल जाएगा। अब यही कॉन्सेप्ट मैं इस प्रश्न में लगाने वाला हूँ, लिखने कैसे वाला हूँ उसको देखते रहो, पूरा प्रश्न बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे जो त्रिभुज है, अब एक एक त्रिभुज की जानकारी ध्यान से देखना है ना। त्रिभुज डी ई सी, त्रिभुज डी सी
सॉरी क्या बोलना चाहिए, DEC में कोण कौन सा भाई, BEC, कोण BEC एक बढ़ायक कोण है। ये जानकारी लिख दोगे तो प्रश्न में ना बहुत चार चांद लग जाएगा, एक बढ़ायक कोण है। अब देखिए भैया DEC त्रिभुज, तो DEC एक त्रिभुज बन रहा है, उसके बढ़ायक कोण में 130 डिग्री बन रहा है। मतलब D को मान लूं क्या अभी गुरु, मैं D को X मान लूं आपके लिए सेवा में, X मान ले तो ज्यादा अच्छा आसान रहेगा करने को, है ना। तो अरे यार एंगल D को X क्यों मान रहे हैं, एंगल D रखे रहने दूं क्या। हाँ सिंपल सा लॉजिक है यार, क्यों इतना कंजस्टेड नहीं करना प्रश्न को। तो यहाँ लिखेंगे एंगल D प्लस, ये 20 भी तो दिया है ना ऊपर वाले DEC में, तो लिख देंगे DEC। अरे भैया हमें ज्ञात है क्या ECD, ECD ज्ञात है ना, तो ECD को लिखो ना भाई, कोण ECD बराबर में 130 डिग्री। अब एंगल D अपनी जगह में रुकेंगे भैया जी, ECD हमको 20 डिग्री दिया है प्रश्न में भी, और ये 130 हो गया। तो एंगल D का मान कितना आ जाएगा, 130 में से ये प्लस का 20 है, इधर आके माइनस का हो गया, तो एंगल D का मान हमें मिल जाएगा 110 डिग्री। प्रश्न को शुरू करने से पहले, और अगर आप प्रश्न नंबर 3 को भी देखकर आया तो आपको पता होगा अगर एंगल D का मान जितना आएगा उतना ही मान एंगल A का होगा। तो मैं यहां वही जानकारी लिखूंगा कि एंगल A बराबर एंगल D, क्योंकि और जानकारी में साइड में लिख देंगे ना, एक ही वृत्तखंडों के भाग, ठीक है, एक ही वृत्त, अरे ऐसे लिखेंगे ना यार, एक ही वृत्त के, एक ही वृत्त के वृत्तखंड है ये, एक ही वृत्त है ना उसके वृत्तखंड है। अगर एंगल डी हमारे पास कितना है 110 डिग्री है, तो हमारे पास एंगल ए भी 110 डिग्री होगा, और आंसर भी लिख देंगे हम कि एंगल, अरे अच्छे से प्रॉपर जमा के लिखता हूँ यार, एंगल BAC बराबर 110 डिग्री। ये जो ज्ञात करना था मैंने वो ज्ञात करके बता दिया, और प्रश्न हो जाता है यहीं पे खत्म। मिलते हैं अगले ऐसे ही प्रश्नों पे।